बेटियां परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन क्लासरूम नहीं मिला। मजबूरी ऐसी कि स्कूल के बाहर बैठकर कॉपी लिखनी पड़ी। आखिर करोड़ों के शिक्षा बजट के बावजूद बेटियों को परीक्षा पेपर लिखने के लिए छत क्यों नहीं मिल रही है? क्या यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई? आज जो तस्वीर नवादा से सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, यह दृश्य नवादा जिले के तजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय का, जहां बिहार बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा चल रही है। पूरे राज्य में परीक्षा को लेकर सख्त इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हालत ऐसी देखी गई कि कई छात्राएं स्कूल परिसर के बाहर बैठकर परीक्षा लिखती नजर आई। जिस समय बच्चे सवालों के जवाब लिख रहे थे, उसी समय यह तस्वीर शिक्षा व्यवस्था से कई सवाल पूछ रही थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हमने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार से बात की, तो उन्होंने जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली थी। उनके अनुसार विद्यालय में करीब 1300 छात्राओं का नामांकन है, लेकिन बैठने के लिए महज 4 कमरे उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि भवन निर्माण की मांग कई बार वरीय अधिकारियों को भेजी गई। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं, 1300 बच्चों का नामांकन है, अगर विभाग को पहले से इसकी जानकारी थी, तो फिर सवाल उठता है, आखिर परीक्षा की व्यवस्था किस आधार पर की गई? क्या बेटियों को खुले में बैठाकर परीक्षा कराना मजबूरी है या व्यवस्था की नाकामी? यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां शिक्षा के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। शिक्षा विभाग अपनी मजबूरी बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटियां सड़क पर नहीं, क्लासरूम में अच्छी लगती है। शिक्षा सिर्फ योजनाओं और दावों में मजबूत नहीं होती, बल्कि मजबूत स्कूल भवनों और बेहतर व्यवस्थाओं से होती है। अब देखना होगा कि नवादा की यह तस्वीर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग कब जागता है और इन छात्राओं को उनका अधिकार, एक सुरक्षित और सम्मानजनक परीक्षा कक्ष कब मिलता है।